बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर आसिफ शबीर। सेकेंड ईयर की मुताला पाकिस्तान के साथ आज का जो टॉपिक जिसको डिस्कस करना है वो है सतह मुर्तफ़ा। अब देखिए, सतह मुर्तफ़ा सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि सतह मुर्तफ़ा कहते किसे हैं। सतह मुर्तफ़ा जो है, अगर आप अपने हाथों की मदद से एक रेत का टीला सा बनाते हैं ज़मीन पर, फिर उस टीले से आयरन स्केल की मदद से आप उसका जो आधा हिस्सा है वो ऊपर से उतार लेते हैं, पीछे जो सतह रह बन जाएगी वो समझ सतह मुर्तफ़ा है। यानी मुख्तसर ये कि ये ना पहाड़ की तरह बुलंद होती है ज़्यादा, ना ज़मीन की तरह ढलवानदार या मतलब है कि बिल्कुल फ्लैट होती है, बल्कि ये इसका जो सतह मुर्तफ़ा होती है ये कहीं अचानक बुलंदी की तरफ या फिर अचानक जो है वहाँ पर जो गहराई आ जाती है। तो ऐसी सतह को जो है हम सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की जो सतह मुर्तफ़ा है वो दो है, एक सतह मुर्तफ़ा पोटोहार और एक सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान है। सबसे पहले सतह मुर्तफ़ा पोटोहार। पाकिस्तान नमक के शुमाल में दरिया जहलम और दरिया सिंध के दरमियान सतह मुर्तफ़ा पोटोहार वाक़ है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 600 मीटर है। इसमें चूना, कोयला और मादनी तेल के वसी ज़खायर पाए जाते हैं। पाकिस्तान अपनी मादनी तेल की ज़रूरत का कुछ हिस्सा यहाँ से पूरा करता है। सतह मुर्तफ़ा पोटोहार की सतह बेहद कटी फटी है और दरिया सुआ इसका मशहूर दरिया है। उसके बाद देखिएगा सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान है। ये सतह मुर्तफ़ा कोह सुलेमान और कोह कैर्थर के पहाड़ी सिलसिले के मगरब में वाक़ है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 900 मीटर तक होती है। इसके शुमाल में टोबा काकड़ का, ये लफ्ज़ काकड़ है, टोबा काकड़ का और चागी के पहाड़ी सिलसिला है। ये सारा बंजर इलाका है। इसके मगरब में रेत का मैदान है जिसको सहराए बलूचिस्तान भी कहते हैं। उसके बाद वह है मैदान। मैदान की डेफिनेशन यही है कि ये सबसे पहले दी गई है कि एक वसी कम ढलवानदार निस्बतन हमवार सतह को मैदान कहते हैं। ये आपके 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से कि मैदान की तारीफ़ करें। पाकिस्तान में जहाँ बहुत से पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ वसी और ज़रखेज़ मैदान भी पाए जाते हैं जिनको दरिया सिंध और सिंध के मावुन यानी कि जो सिंध को चलने में मदद देते हैं दरियाओं ने पहाड़ों से ज़रखेज़ मिट्टी लाकर बनाया है। ये हिमालय से लेकर बहिरा अरब तक फैले हुए हैं और पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात इन मैदानों से हासिल करता है और फाजिल पैदावार बरामद करके ज़र मुबादला कमाता है। इन मैदानों को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो एक तो दरिया सिंध का बलाई मैदान है, एक है ज़ेरी मैदान, एक साहिली और एक रेगिस्तानी या फिर सहराई। सबसे पहले दरिया सिंध का बलाई मैदान। ये मैदान शवालक और कोहिस्तान नमक के जनूब और कोह सुलेमान के मशरक़ में वाक़ है। बलाई हिस्से को 5 दरिया सैराब करते हैं जिनमें जिनमें सतलुज, रावी, जहलम, चनाब और सिंध शामिल है। इसलिए इस हिस्से को पंजाब यानी पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद के वक्त 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया। मशरक़ी पंजाब और भारत और मगरबी पंजाब पाकिस्तान में शामिल हो गया। उसके बाद है जी 5वां दरिया जो था वो कोट मिठन है के मकाम पर है। दरिया सिंध में गिरते हैं, वहाँ से दरिया सिंध का ज़ेरी हिस्सा शुरू हो जाता है जो बलाई मैदान की शुमाल की तरफ ऊंचा है और जनूब की तरफ ढलवानदार है। इसलिए दरिया शुमाल से जनूब की तरफ बहते हैं। इन दरियाओं में बहुत सी नहरें निकालकर इस मैदान को सैराब भी किया गया है और पैदावार के लिहाज से दुनिया के ज़रखेज़ तरीन मैदानों में शुमार होता है। यहाँ चावल, गंदम, कपास, मकई, गन्ने वगैरह की काश्त की जाती है। 2 दरियाओं के दरमियानी जगह को दोआबा कहते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि दोआबा से क्या मुराद है। तो आप बता सकते हैं कि 2 दरियाओं के दरमियान जो जगह होती है उसे हम दोआबा कहते हैं। दर्ज झैल दोआबे बहुत मशहूर हैं। इनमें बारी दोआब, रचना दोआब, चज दोआब, सिंध सागर दोआब। तो ये दरियाओं के किनारे के साथ मिट्टी के तह नशीनी से जो इलाका बनता है इसे बार कहते हैं, जो ज़राअत के लिए बहुत मौजू है, जैसे कि नीली बार, सांदल बार और कराना बार। इस मैदान के मगरब में दरिया जहलम के पार थल का रेगिस्तान है और इसका जो बड़ा हिस्सा जो है वो नहरों से सैराब किया जाता है। सिंध के मगरब की तरफ कम बुलंद या दामनी मैदान है जिन्हें डेरा जात कहते हैं, डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा गाज़ी ख़ान। और इसके अलावा पेशावर का मैदान शुमाल मगरब में दरिया काबुल के साथ वाक़ है और मगरब की जानिब फैला हुआ है। दरिया काबुल अटक के मकाम दरिया सिंध से जा मिलता है। ये मैदान भी ज़रखेज़ और ज़रखेज़ है। वार्सिक डैम दरियाए काबुल पर वार्सिक के मकाम पर बनाया गया। यहाँ पर गंदम, गन्ना, मकई वगैरह काश्त की जाती है। तो देखिए अज़ीज़ तलबा, हमने आज जो पढ़ा था वो हमने मैदानों से मुतल्लिक़ पढ़ा। उसमें हमने उसके बाद देखिए फिर जो है ये साहिली मैदान है, ठीक है, कि हमारे जो साहिली मैदान बहिरा अरब के साथ वाक़ हैं। ये मैदान के मशरक़ की तरफ चौड़े और मगरब की तरफ पहाड़ों की वजह से महदूद हो जाते हैं।
तो पाकिस्तान के साहिल बहुत खूबसूरत हैं। ये हमारी पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है वो सिंध की तरफ अगर जाएँ तो वो 700 किलोमीटर तक की है, और सॉरी बलूचिस्तान में, और सिंध की जो पट्टी है वो हमारे 300 की है। तो इस तरह यानी कि 1000 किलोमीटर जो है वो हमारा सहराई साहिली इलाका है। रेगिस्तानी इलाका ऐसा होता है कि जहाँ पर सालाना बारिश जो है अगर 250 मिलीमीटर या फिर इसको 10 इंच से कम भी कह सकते हैं। अगर यानी सालाना बारिश 10 इंच से कम हो तो वो भी सहराई कहलाता है, और अगर इंच को हम मिलीमीटर में चेंज कर दें तो 200 मिलीमीटर से कम हो तो वो भी सहराई इलाका कहलाता है। तो इसमें हमारे दरिया सिंध के मगरब में थाल का मैदान हो गया, रेगिस्तान हो गया, तो ये सारे हमने पढ़ लिए। तो अज़ीज़ तलबा, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वादियाँ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इख्तिताम को पहुँचता है। अगले तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।